भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। महोदय जी बताएं, आज धरना कितने दिन से चल रहा है? आज हमारे धरने का 59वां दिन है और हम सब धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे पक्ष में निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद भी सरकार हमको नियुक्त नहीं कर रही है। 2019 में एक पेपर हुआ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसमें पेपर हो गया, उसके बाद उसकी आंसर की आई। तो आंसर की में कुछ प्रश्न विवादित थे, उस प्रश्न को लेकर हम सब विभाग के पास गए, विभाग उसको नहीं माना तो हम सब मजबूरन हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के डबल बेंच से अगस्त 2021 में 1 नंबर बढ़ाने का आदेश आया। 1 नंबर बढ़ा के जो लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाए। सरकार ने 10 महीने हम सबको झिलाया और झिलाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी नवंबर 2022 से आदेश आया कि इनको 1 नंबर बढ़ा के जो लोग मेरिट में आ रहे हैं इनको नियुक्त किया जाए। लेकिन नवंबर 22 से अब नवंबर 23 आने वाला है, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही, केवल प्रत्यावेदन ले के छोड़ दी है और इस मैटर को दूसरे मैटर से लिंक करके फालतू में हम सबको उलझाए हैं और नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। यही मुद्दा है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बचाने के लिए यहाँ इको गार्डन में 59 दिन से बैठे हैं, उसका सम्मान बचे और हमारी नियुक्ति हो जाए। सरकार हमारी मेला लगा के भर्तियां कर रही है, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आप भर्ती नहीं दे रही है। मेला जब लगाए थे उस समय हम सब नहीं थे, मेले में जो गया होगा पा गया होगा। हम इको गार्डन चले आए थे क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट से आदेश था, तो उस मेले में हम नहीं जा पाए थे। महोदय जी आप कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पर? आज हमारे धरने का 59th डे है। शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारी सुध लेने नहीं आया। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र हाथ में मिल नहीं जाता तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अनवरत हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना यही है कि वो हमारा सुध लें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करके और नियुक्ति पत्र दे दे, ताकि हम जो है हंसी खुशी इस इको गार्डन से अपने घर को जा सकें। हो सकता है आप जो है आप योग्य ना हो। अगर योग्य ना होते तो शायद हम यहाँ ना बैठे होते, शायद हम भी मेले में रोजगार के लिए चले गए होते। तो कब तक बैठे रहेंगे और अगली जो है आगे कार्रवाई आपकी क्या है? हम लोगों का यही है, हमारा संघर्ष ऐसे जारी रहेगा जब तक नियुक्ति नहीं। बिना आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक कोई लिखित कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक कोई उस पर उचित कदम ना उठ जाए तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अभी इतने दिन से बैठे हैं और बैठे रहेंगे, कितने दिन तक आप बैठे रहेंगे और आगे क्या करेंगे अगर नहीं मानी जाएगी मांग आपकी? तो अब आगे के मुख्यमंत्री जी से अड़वे विनय किया जाएगा, यही आखिरी उद्देश्य बचा हुआ है, क्योंकि बाकी पिलर टू पिलर हम लोग हर जगह हो आए हैं, बस माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। बस उन्हीं से हम आखिरी जो है अड़वे विनय करेंगे, वही हमारा उद्धार करेंगे। धन्यवाद जी। आप कितने दिन से बैठी हैं यहाँ पर? आज हमारा 59वां डे है। जैसा कि आप खुद ही संज्ञान में ले रहे हैं, यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि हमारी क्या कंडीशन है, कितना हम सब फेस कर रहे हैं। ना सरकार को दिखता है ना सरकार के अधिकारियों को, बस हमें पिलर टू पिलर मूव करा रहे हैं, जबकि हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। हम अपना हक मानने के लिए बैठे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें लाके भीख दीजिए। ये हमारा हक है और हम अपना हक लेके रहेंगे, बयानी हो कुछ भी हो जाए। सरकार हमारी महिलाओं के सम्मान में बड़े बड़े कानून नियम और जो है अब तो आरक्षण आ गया है, और आप जो है ऐसा तो नहीं है आप जो है आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर आरोप लगाना होता ना तो यहाँ पे बैठे नहीं रहते। हम भी सरकार का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम लोग सरकार को चुने थे कि वो महिला के लिए सोचेंगे, महिलाओं के लिए सोचते तो आज यहाँ महिलाएं बैठने के लिए विवश नहीं होती। हमें धरने पे बैठने का कोई शौक़ नहीं है कि हम शौक़ से बैठे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सरकार से नहीं मांगे तो हम किससे मांगे? सरकार को चुन के तो हम ही लोग लाए थे, तो आखिर हक भी हम उन्हीं से मांगेंगे और किसके पास जाएंगे? उनको हमारी सुध लेनी चाहिए ना। सरकार का ये स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एंड बेटी को धरने पे बैठाओ। ये आपके ऊपर, आप डबल इंजन की सरकार है, आपके ऊपर ये शोभा देता है कि बेटियां आज धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो गई हैं। आप हमारे बारे में तो कम से कम सोचिए। आप
इतना बड़ा बिल ले आए आरक्षण मुद्दा महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के हित के बारे में तो सोचिए, ज़मीनी स्तर पे आके देखिए ना। अभी 59वें दिन से भगवान को अगर हम पूछते तो भगवान आ जाते, लेकिन सरकार नहीं आ सकती है। आगे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बस यही सरकार से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ हमारे मैटर को संज्ञान में लीजिए और हमारे लिए उचित कार्रवाई करिए कि आगे हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया आसानी से हो सके और हमारा प्रोसेस आगे प्रोसीड हो। बस बहुत इंतज़ार कर लिया, 5 साल हो गया, अब और इंतज़ार नहीं कर सकते हम। या फिर हमें नियुक्ति दे दीजिए या फिर हमें मुक्ति दे दीजिए। बस कब तक यहाँ बैठी रहेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे का क्या पड़ाव आपका होगा? आगे का बस यही प्रावधान करेंगे कि आमरण अनशन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या फिर सुसाइड। बताया कि हमारा प्रकरण जो है 59 दिन से चल रहा है, लगभग महीने 2 महीने होने वाले हैं। तो अभी तक जो बेसिक विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, अभी हम लोग के उत्तर कुंजी पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इतनी ख़राब कानून व्यवस्था है इनके सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में। यहाँ तक कि बेसिक विभाग के अधिकारी ने अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया। और जब कोर्ट में अगर कोई मैटर रहता है तो ये माननीय संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास अगर हम लोग जाते हैं तो सीधा वही बोलते हैं कि माननीय न्यायालय का आदेश जो आएगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम लोग को बोला कि जाकर इनको 1 नंबर बढ़ा के मेरिट में आ रहे हैं जो व्यक्ति, उनको नियुक्ति दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए 11 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बेसिक विभाग का ना तो कोई अधिकारी ना मंत्री अभी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम लोग यहाँ लखनऊ में इको गार्डन में 59 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना कि यहाँ पे अभी लखनऊ में यहाँ पे इको गार्डन में आके कोई अधिकारी नहीं मिला, ना पूछा आप लोग क्या किस पकड़ में बैठे हो। और लेकिन जब हम लोग जाते हैं मिलने तो हम लोग को धमकी देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग भाग जाओ धरना छोड़कर, नहीं तुम लोग को जो है खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। बताइए अब हम कहाँ जाएं बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला है फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दीजिए। हम किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? माननीय मुख्यमंत्री जी ही एक हम लोग का सहारा हैं, अगर वही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अभी हम देख चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से, उनसे भी मुलाकात हुई, वो लेटर पैड जारी करके बेसिक विभाग को भेजे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब हम किससे गुहार लगाएं, किसके पास जाएँ? बताइए अब किसके पास जाएं? यही हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अगर नहीं हो रहा है तो हम चले जाएंगे अपने प्रयागराज, वहीं से यमुना पुल पे कूद के जान दे देंगे। बस यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मोदी जी अभी आपने कहा है कि सरकार हमें बढ़िया काम नहीं करे, बुलडोजर चला रही है अपराधियों के ऊपर, अच्छे काम कर रही है। अभी उनके पक्ष में कोई फैसला आता तो बुलडोजर चल जाता, लेकिन यहाँ जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभ्यर्थी कई दिनों से बैठे हैं, लेकिन ये उनके पकड़ में आ ही नहीं, उनके कानून तक जूं तक नहीं रेंग रहा है। ये कैसी सरकार है हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग बैठे हैं, ये बस आप लोग तो देख ही रहे हैं, इतने दिन से बैठे हैं, क्या बोले इनके बुलडोजर पे। आपके पास महिलाएं भी हैं? महिलाएं हैं, वो बहुत दूर दूर से यूपी के प्रत्येक जिले से आती हैं, बच्चे लेकर आती हैं, बेहोश हो चुकी हैं। कई महिलाएं तो यहाँ पे तबीयत खराब हो जाती है, उनके घर चली जाती हैं, आते जाते रहते हैं। आखिर क्या करें? वो योगी जी से गुहार ही लगा रही हैं। महिलाओं का तो आरक्षण आ गया है, अब क्या कहेंगे इस पर? आरक्षण आ गया है, जब वो लागू हो जाए, जब महिलाएं यहाँ पे धरने में बैठी हैं, वो धरने से ना बैठें, वो जो सरकार से मांग रही हैं उनका मांगना पूरा करें, तब हम माने ना। उनका जो नियम लागू कर रहे हैं वो केवल कागजी नियम लिखते हैं वो, बस, और दिखाई देता कुछ नहीं है।